Good morning. We are traveling through the book of Romans, हम लोग रोमियो की किताब से कुछ बातों को सीख रहे हैं and I hope that you are listening in carefully. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे। It's important that we go through and understand the book in its entirety. और ये ज़रूरी है कि हम लोग ये किताब को पूर्णतः देखें और इसकी बातों को, सच्चाइयों को समझें। Today, my sermon is titled Boasting Eliminated. और आज का जो शीर्षक है मेरे कथन का वो ये है कि हम लोग जिस बात पे घमंड करते हैं वो हमारे जीवनों से हट चुका है। Now, I'm not going to recap completely what I've done till now, और जो मैंने अभी कुछ जो किया है उसको मैं वापस बोलना, दोहराना नहीं चाहता हूँ, but one line statement. परंतु एक चीज मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होता I हूँ। am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होता हूँ। Today we're going to talk about how this gospel eliminates boasting. परंतु आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि ये जो सुसमाचार है वो हमारे जीवन से घमंड को कैसे गायब करता है। Reggie, a young man, arrived in Allahabad और few years back. रेजी करके एक व्यक्ति था, वो इलाहाबाद आया। He hails from Kerala, वो केरल से है and what distinguished him was his propensity to boast. और एक चीज जो उनके जीवन में था वो ये था कि वो घमंड करते हैं। The kind of boasting which will make Superman sweat his pants. That's the boasting he did. वो इतनी चीजों के ऐसे से हाँकते थे कि सुपरमैन को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या अजीब लगने लगे। The point to be noted is that we all boast. परंतु एक बात जो हमको समझनी वो ये है कि या हम बड़े जोरों शोरों से अपनी बातों को रखते हैं, घमंड करते हैं, या चुपके से आराम से अपने जीवन में घमंड करते And हैं। Paul calls this as our boasting as one which dishonors God. परंतु यहाँ पर पौलुस आज हमको ये कहना चाहता है कि आप जैसे भी अपने जीवन में घमंड करते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लिए अनादर की बात Therefore, है। this boasting must be eliminated. इसलिए ये जो घमंड का हटना हमारे जीवन से बहुत जरूरी है। So we have three things to attend to this morning under the title Elimination of Boasting. और तीन चीजों को आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। First is the infection of boasting, पहला हम verses 27. 27वीं आयत में हम देखते हैं कि ये जो घमंड का जो संक्रमण है, And two, we are going to look at 27, 28, the elimination of boasting. 27 और 28वीं आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार घमंड हमारे जीवन से हट जाता है। And lastly, we're going to talk about the replacement of a boasting. और उसके बाद आखिरी में हम देखना चाहते हैं कि ये घमंड हटकर कौन सी चीज हमारे जीवन में आ जाती है। Three things. तीन चीजों को आपके सामने रखना Infection चाहता of हूं। boasting, पहला है कि ये घमंड का संक्रमण, exclusion or elimination of boasting, दूसरा है घमंड का हटना, and thirdly, replacement of boasting. और तीसरा है घमंड का बदलना। Look at verse 27. 27वीं आयत को मेरे साथ देखें। The first part. पहले जो भाग को Paul देखें। says, where then is boasting? तो वो पूछता है तो घमंड करना कहाँ रहा। You see, we can boast absolutely about everything under the sun. प्रिय चीजों, मनुष्य होकर हम लोग किसी भी चीज पर घमंड कर सकते हैं। We can even boast about the brand of the underwear we wear. That's the kind of people we हम are. लोग जो वस्त्र पे अंकोश पहनते हैं उसके बारे में भी हम घमंड कर सकते हैं। Well, the point is that why is that we feel this need to boast? परंतु अगर आप ध्यान से सोचिए, जरा सोचिए कि घमंड करने का हमारे जीवन में आवश्यकता कहाँ से आती है। Why does Paul say, where then is boasting? यहाँ पर पौलुस पूछता है तो घमंड करना कहाँ रहा। So the question that we should ask is, where is it coming from? तो सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है कि ये घमंड जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। As Lewis puts it, it's pride apart from God. और यहाँ लुइस इस बात को कहता है कि एक ऐसा घमंड है जो परमेश्वर को हटाकर उत्पन्न हमारे जीवन में उत्पन्न We होता boast है। because we have a distorted view of who God is and who we are. हम लोग इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि हमारा जो परमेश्वर के बारे में सोच है वो गड़बड़ है, और उस कारण हमारा जो अपने बारे में सोच है वो गड़बड़ा जाता Therefore, we है। have an obsessive, compulsive desire to self-justify और इसलिए ourselves. हम लोग क्या करते हैं कि हर जगह अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए
हर कोशिश कर देते हैं। We need that applause. We desire that applause and attention. हम लोग हर छोटी चीज जो करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। And if there is anything that we boast the most about, और अगर हमारे जीवनों में ऐसी कोई चीज है जिस पे हम बहुत ज्यादा घमंड करते it's हैं, our religious record, वो ये है कि देखो मैं कितना धार्मिक व्यक्ति our हूँ, moral record, मैं कितना नैतिक व्यक्ति our हूँ, goodness chart, our मेरी- goodness record. मेरी भलाई को देखो तुम लोग। And with that record, we have an inflated ego. और ये सब मिलाकर हम अपने जीवन में अहम से भर जाते हैं। Simar and I were talking about this, the word ego. और हम लोग यहाँ पर अहम जो शब्द है, अहम जो शब्द है उसके बारे में बात कर रहे थे। And she was saying that the word ego comes from the Greek word ego. और वो कह रही थी कि ये जो ईगो जो शब्द है वो इब्रानी भाषा में एगो से आता है। And that Greek word translates as I am. That word ego is I am. और अगर उसकी मूल भाषा में ईगो शब्द को अगर आप देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा गया है? मैं हूं। ईगो का मतलब मैं हूं। That is, ego is nothing but God complex in our life. मगर अहंकार अगर आपके जीवन में है तो वो क्या है? अहंकार आपके जीवन में तो ये है कि आप दिखाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर हैं। I am somebody. मैं कुछ हूं। I am somebody because I am so and so and such and such. मैं कुछ हूं, मैं बहुत बड़ा एक व्यक्ति हूं क्योंकि देखो मेरी पृष्ठभूमि को तुम देखो। We boast because of our denominational pride. हम लोग इस बात कभी घमंड करते हैं कि देखो मैं किस गुट से आता हूं। So when people ask who I am, इसलिए जब लोग मसीह लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब आप किस गुट से आते हैं, I say I am son of Mr. P.S. Samu. मैं बोलता हूं कि मैं पीएस सामू का पुत्र हूं। So in the brethren circles, P.S. Samu is little bit known. और ब्रदरन सर्कल में पीएस सामू जो हैं उनको लोग जानते हैं। But in case they don't know him, अगर वे उनको नहीं जानते हो then I say that my maternal grandfather, तो मैं उनसे बोलता हूं कि मेरे मेरे पर नाना जो थे, नाना जो थे, he has sat with Indira Gandhi in his office. और मैं वो बोलता हूं कि मेरे जो नाना जो थे वो इंदिरा गांधी के साथ बैठकर उन्होंने ऑफिस में काम किया है। Did you know him? क्या आप उनको जानते हैं? Some people know him. I mean, quite a lot of people know him. कई लोग मेरे नाना जी को जानते हैं। But if in case they don't know him, मगर अगर लोग उनको नहीं जानते हैं, I said, then do you know his brother? तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे रुकिए, उनके भाई भी बहुत बड़े आदमी थे। He was the one who translated for Billy Graham when he came to India. जब बिली ग्राहम केरल में आया तो बिली ग्राहम का जो ट्रांसलेशन जो है ये मेरे नाना के भाई ने किया है। That's how we boast. प्रिय अजीजों, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने खानदान के बारे में लोगों को अब उस पर घमंड कर रहा हूं, उसके बारे में लोगों को बता रहा हूं। My charity, my help to someone else. और मैं अब एक तरीके से मैं किसी और की सहायता करूं, Even that is counted as boast. Look at me. I am doing this. I did that for that person. जब मैं सहायता करता हूं तो उसके बारे में मुझे कम से कम 5 लोगों को बताना है। देखो मैं बड़े मुश्किल में था, वो व्यक्ति बड़ा मुश्किल में था और मैंने देखो किस प्रकार अपने मुश्किल को हटाकर उसकी मदद करी है। Does CBF Dwarka boast? तो सवाल यह है, CBF द्वारका, क्या आप घमंड करते हैं? Yes, we boast. हम लोग सब घमंड करते हैं। You know how we boast? आपको पता हम लोग कैसे घमंड करते हैं? We call ourselves the vibrant community. Have you heard that? हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि CBF द्वारका जो है वो बड़ा एक उत्साहित एक जन है। हम हट के हैं। We are community. हम लोग जो हैं वो एक जीवंत, एक हटकर, एक अलग प्रकार की कलीसिया है। Recently I was talking to someone. I said that particular family needs a community. That is, I am referring to CBF. और जब मैं किसी और के बारे में बात कर रहा था और मैंने बोला कि वो जो परिवार को जो हम जानते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है वो हम हैं, ये हमारा जो समूह है वो उनके जीवन में। There is some inherent goodness in this community. जब मैंने बोला तो मैंने जरा ध्यान दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो समूह है हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी भलाई जैसे As हो। though we've become better than some other churches that whom we look down at. और इसलिए हम लोग को लगता है कि हम दूसरे कलीसियाओं से बेहतर हैं क्यों, और हम दूसरे कलीसियाओं को नीचा देखते हैं। I warn us as Christian brothers and sisters, members of this church, let's not boast in the community. This is a community because of Jesus Christ and Him alone. प्रिय अजीजों, हम लोग अपने समूह और अपनी कलीसिया पर कभी भी घमंड ना करें क्योंकि ये जो कलीसिया है वो सिर्फ और सिर्फ
प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। Because if we keep moral records, अगर हम लोग नैतिक चीजों को ध्यान रखते then there is रहेंगे a certain tendency to it. तो प्रिय जीजों क्या होता है, हम अपने जीवन में नैतिकता की सूची बना लेते हैं। And that tendency is this, that we will condemn others and marginalize people to feel good about our moral record. तो हमारी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार होती है, क्योंकि हम नैतिकता को इतना उस पर ध्यान देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको लगता है कि कोई व्यक्ति उस नैतिकता से थोड़ा कम हो रहा है या वो नीचे जा रहा है, तो हम लोग उस व्यक्ति को नीचा देखने लगते हैं। हम कहते हैं कि देखो वो जो व्यक्ति है उतना ठीक नहीं है, उतना विश्वासी नहीं है, उतना नैतिक नहीं है। So to answer why we boast, तो अगर मैं इस सवाल को अगर आपके सामने पूछूं कि हम लोग घमंड क्यों करते we हैं, boast because we feel the shame of being exposed before a holy creator God of the Bible. हम लोग इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि वास्तव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु हम उसको छिपाने के लिए, उसके ऊपर उभरने के लिए अपने सृष्टिकर्ता के सामने हम दिखाना चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़े लोग In हैं। book of Philippians, Paul calls that vainglorious, conceit. Do not be full of vainglory. और इसलिए वहां पर पौलुस फिलिपियों में कहता है कि तुम ऐसी महिमा से मत भर जाओ जो व्यर्थ है, जो माया है। Because we all want mahima, we want that applause, we want that affirmation. प्रिय चीज़ों, जरा अपने जीवन को टटोल के देखिए, छोटे से काम से लेकर बड़े काम में हम लोगों की प्रशंसा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमको थैंक यू बोले, हमको बोले कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है। You may believe it or not, आप इस बात पे विश्वास करें या ना करें, but the truth is that every fiber of our creation wants that applause from our Creator. प्रिय चीज़ों, ये हम क्यों हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हमारे जीवन का हर जो कण जो है वो चाहता है कि मेरा जो सृष्टिकर्ता मुझे देख के बोले कि हे मेरे पुत्र तुमने अच्छा काम किया है। That the Creator would look at us and say, very good. वो सृष्टिकर्ता हमको देख के बोले कि बहुत अच्छा काम किया He है। needs God's approval. प्रिय चीजों, ये बात सच है, सत्य है कि हमें परमेश्वर का भलाई चाहते हैं, परमेश्वर की तारीफ हम And चाहते that is हैं। why we have moral record. और इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग नैतिकता की सूची बना लेते हैं। And what is moral records? Nothing but boasting. और हम लोग नैतिकता की सूची बनाकर हम क्या करते हैं, हम उसको दिखाते हैं लोगों को, ये देखिए मेरी नैतिकता देखिए, और उस नैतिकता की सूची के ऊपर हम घमंड करते हैं। And सिर्फ लोगों को नहीं, we are in the face of God. It's a taunt on the face of God. Look, I can do it without you. हम लोग सिर्फ लोगों को नहीं दिखाते हैं ये सूची, हम लोग परमेश्वर के मुंह पर ये सूची को लगाए रहते हैं। देखो कि मैं अपने आप से तुम्हारे बजाय मैं देखो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं। If you read 121, Romans 121, Paul, if you were to read it positively, it would mean that we were created to serve and honor God. और अगर इसको अगर रोमियो उसकी पहली अध्याय 21वीं आयत को सकारात्मक रूप से पढ़ने की कोशिश करें, तो पौलुस कह रहा है देखो तुम्हें बनाया इसलिए गया था कि तुम परमेश्वर की प्रशंसा या महिमा उसकी सेवा कर सको। And how would God respond? और उससे परमेश्वर तुमको तुम्हारे के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेगा? Well done. वो कहेगा हे मेरे पुत्र तूने अच्छा काम किया See, है। we just want to hear that well done word. प्रिय यीशु, हम चाहते हैं हमारे जीवन में हर जो कण है, हर जो वो चाहता है कि वो अपनी सृष्टिकर्ता से सुने कि तूने अच्छा काम किया है। You see, we need appraisals. हम उसकी तारीफ को चाहते हैं। But then, verse chapter 2:23, परंतु 2 उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? because of sin, we boast. लिखा है कि व्यवस्था के विषय में घमंड करता है या पाप के कारण हम घमंड करते And he हैं। says, you boast in the law. वो कहता है कि तुम उस न्याय या नियम पे घमंड करते हो। In other words, you boast in your moral record. वो ये क्या, यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहता है रोमियो को, तुम अपनी नैतिकता की जिसकी तुमने सूची बना रखी है, तुम उस पे घमंड And करते I want you हो। to underline that you dishonor God. और यहाँ पर लिखा गया है तुम परमेश्वर का अनादर करते हो। You boast and you dishonor यहाँ पे God. 23 में देखिए, जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? Our boast is nothing but a moral CV that we have up against God. प्रिय जीजों,
हम लोग जब घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर को अपनी कार्य सूची दिखाना चाहते हैं। देखो परमेश्वर, तुम्हारे बिना मैं ये सारे काम कर रहा हूं, तुम्हारे बिना देखो मैं कितना नैतिक, कितना एक भला और अच्छा मनुष्य हूं। You see, Paul puts that word in the present continuous. यहां पर ये जो where then is boasting. और यहां पर जब तीसरी अध्याय उसकी 27वीं आयत में जब आप देखते हैं तो पौलुस कहता है कि ये घमंड कहां है, वो इस बात को वर्तमान और आगे के रूप में इस्तेमाल करता है। It is to mean to say that we are in a perpetual state of dishonoring God by the upkeep of a moral record and or boast on it. यहां पर पौलुस कहता है कि हम जो हैं परमेश्वर को शाश्वत रूप में उसका अनादर करते हैं। कैसे अनादर करते हैं शाश्वत रूप में? जब हम परमेश्वर को अपनी न्याय सूची, अपनी नैतिकता की सूची, अपने भले कामों की सूची उसके सामने पेश करते कि देखो प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप से ये सारे कार्य कर रहा हूं। As someone said, what you boast in is what gives you confidence to go out and face the day. और यहां पर कोई कहता है कि आप उन चीजों पे घमंड करते हैं जिससे कि आप पे भरोसा आता है कि आप उसके द्वारा बाहर जाते दिन को देखते हैं और दिन की जीने की शक्ति उन चीजों में से लेते हैं। It is the thing which you say, I am somebody because I have this, I have a calm, I have that, I have a house. I am somebody because of something that I have. आप घमंड क्यों करते हैं? आप घमंड इसलिए करते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ पा लिया है, ऐसा कुछ आपके जीवन में है। शायद वो आपका काम हो सकता है, शायद वो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है, शायद वो आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, या कोई भी चीजें जो आपको साहस देती हैं, जो आपको ये बात को दिखाती हैं, ये बताती हैं कि तुम एक व्यक्ति बन चुके हो, तुम एक सक्षम व्यक्ति बन चुके हो। उस चीजों पे हम घमंड करते हैं। I can beat what comes against me today because I am this. मैं जो चीजें मेरे सामने आती हैं मैं उनका सामना कर सकता हूं क्योंकि इन सारी चीजों के द्वारा मैं अब एक सक्षम व्यक्ति बन चुका हूं। Boasting is what you draw your identity from. बड़े सरल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो घमंड करना क्या है? घमंड हम उन चीजों पे करते हैं जिसकी द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। आप जिन चीजों से अपनी पहचान बनाते हैं वो आपके जीवन का घमंड है। I am somebody because I know how to preach. So at least that's what I think. और मैं कुछ अपने आप को घमंड कैसे कर पाता हूं कि देखो मैं अच्छी तरह प्रचार कर सकता हूं, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में घमंड बन सकता है। So I was asking my heart, what is my boast? प्रिय यीशु, जब मैं इस आयतों की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपने दिल से पूछा कि मैं किस पे घमंड करता हूं। So one of the things was preaching for sure. एक चीज जो उभर के आई वो ये है कि मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूं। Second was very interesting for me. दूसरा, जब मैंने अपने आप को, अपना जीवन को ध्यान से देखा, विश्लेषण किया, तो दूसरी बात बड़ी रुचिपूर्वक थी। Many people have said that when we look at you two brothers, और कई लोगों ने बोला है कि जब मैं आप दोनों भाइयों को एक साथ देखता हूं, you are more kinder and compassionate. तो उन्होंने बोला है कि आपके भाई से तुलना में आप जो हैं बड़े अच्छे दीन व्यक्ति हैं। And yeah, many have said I'm the younger one. Yeah. और दूसरी चीज की कई लोगों ने हर बार बोला है कि जब ये आप दोनों भाइयों को देखते हो तो आप लगते हैं कि आप छोटे भाई हैं। I've had people who have told me that they just want to talk to me and pour their heart to me. और लोगों ने कई बार आकर मुझसे ऐसे बोला है कि देखो आपके साथ बैठकर मैं अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हूं। Can I boast about that? क्या मैं उस पे घमंड कर सकता हूं? Yes. मैं कर सकता हूं। I can boast about it. लोग जब अपनी कमजोरी को मेरे सामने बोलते हैं, अपने दिल की दुख को मेरे सामने रखते हैं, उसमें भी मैं घमंड को ढूंढ सकता हूं, उस पे भी मैं अपने पहचान को बना सकता हूं। While that's about me, ये मेरे बारे में है।
My question today is, what's your moral boasting? प्रिय चीजों, सवाल मैं आज आपके सामने पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में आप किस बात पर घमंड करते हैं? कौन सी ऐसी नैतिकता है, कौन सी ऐसी सूची है जिस पर आप घमंड करते हैं? Please don't feel hurt if I highlight some things here. कोई चीजों को जो मैं आपके सामने रखूंगा तो उससे बुरा मत मानिएगा। It's not my intention to cause hurt. मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए ये बात नहीं कर But रहा हूं। I am bound by the word and the responsibility given to me to preach God's word and highlight what dishonors God from our lives. मैं इस बात से कर्तव्यबद्ध हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को जिस प्रकार है उस प्रकार आपके सामने रखूं। इससे चोट लग सकती है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों को झंझोड़ता As है। a servant of God in this church, एक इस कलीसिया में एक परमेश्वर का सेवक होकर I hear things मैं लोगों की बात सुनता हूं and these things stay with me. और कुछ चीजें मेरे दिमाग में रह जाती हैं। I hear how people boast about their prayer life. I hear how people boast about their prayer life. हमें से मैं कई लोगों को सुनता हूं कि वो अपने प्रार्थना के जीवन को लेकर घमंड करते हैं। So much so that they only pray and they don't need anything else. वो इतना घमंड करते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए मैं प्रार्थना करके ही बहुत बड़ा विश्वासी बन चुका हूं, मुझे बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। I've also heard people say, हमें सब कुछ मालूम है और कुछ सीखना नहीं है। Okay, that's translated. I've heard folks say, मैं ऐसे ही हूं, I can't change. और ऐसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि देखिए मुझे जो चाहिए था ना, मेरे जीवन में मैं सक्षमता के चरम सीमा पे पहुंच चुका हूं, इसके आगे अब सिद्धता को आप क्या सिद्ध करेंगे? Some say, हमको बस एक दिन मिलता है, हमें और भी काम करना है। So a lot of us will say that we only have one day and you are taking up that day. That's not going to happen. And recently I was talking to someone and I was, this is sensitive. But it breaks my heart that after talking, the person has refused to take any action or stand and stood with boast that this is who I am and that's how I will continue. मैं अभी किसी से बात कर रहा था और ये बड़ा संवेदनशील बात है और मुझे बुरा लगता है कि काफी घंटों के बातचीत के बाद वो व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि ये मेरा जीवन है, ये मेरी मर्जी है, अगर ये पाप है तो पाप ही सही, मगर मैं ये काम करता रहूंगा, तुम कोई नहीं हो मुझे बताने वाले, ये मेरे जीवन जीने का तरीका है। These are nothing but taunts on the face of God the Creator. प्रिय चीजों, जब भी हम ये बातों को बोलते हैं तो आप इसको छोटा मत मानिएगा। जब भी आप ये बातों को अपने मुख से बाहर निकालते हैं, इस बात को याद रखिए कि आप परमेश्वर सृष्टिकर्ता को देख के बोल रहे हैं, उसके मुंह पर ये बातें बोल रहे You are हैं। saying I rely on my spiritual achievements. I know what to do. You don't tell me anything to do. I will boast in what I do. And that, my dear church, is dishonoring God. प्रिय अजीजों, अगर हम अपनी आत्मिकता पर घमंड करने वाले लोग हों तो जरा सोचिए कितनी दुख की बात यह है कि सृष्टिकर्ता के मुंह पर देख के हम बोल रहे हैं कि देखो मैं अपने आप से आत्मिक हूं, मैं अपने आप से सक्षम आत्मिक व्यक्ति हूं, ना तुम्हें तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे लोगों की जरूरत है, ना तुम्हारे वचन की जरूरत है। Why are we maintaining these moral records? सवाल ये उठता है कि हम ये नैतिक सूची को अपने जीवन में क्यों रख रहे हैं? Because we are abysmally ashamed of our conditions that exist even now in our heart. क्योंकि हम अपने जीवन से इतना हार चुके हैं, इतना आशा रहित हो चुके हैं कि उस कारण हमको कुछ समझ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी नैतिकता की अभिलेख को लिखते हैं, नैतिकता की सूची को लिखते हैं और अपनी भलाइयों को गिन गिन कर लोगों के सामने बोलते रहते हैं। Commentators believe that Prophet Jeremiah's warning is in Paul's head as he writes this passage. और यहाँ पर जब लोग इस पर टिप्पणी कर रहे थे, विश्व परमेश्वर वचन की टिप्पणी करने वाले, वो कहते हैं कि यिर्मयाह नबी के कुछ शब्दों को सुनकर या याद कर कर पौलुस यहाँ पर रोमियो को चेतावनी दे रहा So I है। want you to turn your Bibles this morning. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यिर्मयाह उसकी
बाइबल को खोलें। You have your physical Bibles with you today? क्या आप अपनी बाइबलों को लेके आए हैं? I will encourage you to do that. Turn your Bibles to chapter 9 of book of Jeremiah. People will boast also. Chapter 9 of book of Jeremiah verse 24. यिर्मयाह उसकी 9वीं अध्याय 24वीं आयत। What does Jeremiah warn them? यहाँ पर Yahweh is warning them through. यहाँ पे यिर्मयाह नबी जो है वो कौन सी चेतावनी दे रहा है, किसको दे रहा है? Let him who boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord. यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा है परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं। Not what you do, not what you do, not what you have done, not what you do, not what you plan to do. That's not your boasting. Your boasting is in this, that you understand and know I am Lord. प्रिय जीजों, देखिए घमंड करने को वचन क्या बोलता है, वचन में क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है तुम जो कर रहे हो, तुम जो कर चुके हो, तुम्हारी जो सफलताएं हैं, तुम्हारी जो उपलब्धियां हैं, उस पर तुम घमंड नहीं करोगे। तुम घमंड करोगे तो किस पे करोगे? क्या कहता है? घमंड करोगे तो तुम मुझे जानने में और मुझे समझने में कि मैं यहोवा हूं, तुम उस पे ही घमंड करोगे। If we are self-authoring our moral record, the danger is this, that we will set God aside from the picture of our life. प्रिय चीजों, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी नैतिक अभिलेख को, अपने गुणों को, अपनी आत्मिक उपलब्धियों को लिखने में ही अगर हम व्यस्त हो जाएंगे तो हम बड़े आराम से परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे। So dear church, boasting is that infection in our hearts, in our life, which dishonors God. प्रिय चीजों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, CBF द्वारका, घमंड करना एक संक्रमण है और संक्रमण को आप रोक नहीं सकते हैं। एक बार हो गया तो वो फैलता रहेगा। और ये बात को मैं आज सबके सामने समस्त CBF को ये बात समझाना चाहता हूं। That is why Paul will say in chapter 1 verse 16 और of इसलिए book of Romans, I am not ashamed of the gospel of Jesus. और इस बातों को याद कर कर पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होता। Because in the gospel of Jesus Christ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार now में, notice verse 27, Paul is asking, where is then the boasting? और वो इसलिए 27वीं आयत में पूछ रहा है कि घमंड फिर कहां रहा? It is excluded, it's eliminated. वो कह रहा है वो हट चुका है, विलीन हो चुका And है। that's the next point this morning. और पहला जो हमने देखा कि घमंड में संक्रमण, उसके बाद हम देख रहे हैं घमंड हमारे जीवन से हट कैसे जाता It is है। eliminated. वो हट जाता है। Look what Paul is saying. Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? By one of the works? No. On the contrary, by a law of faith. For we conclude that a person is justified by faith apart from the works of the law. यहां पर कहता है तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी Paul ठहरता says है। God shuts up our boasting through the gospel of Jesus Christ. यहां पर वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में होने वाले घमंड को वो चुप करा देता है। Now tell me, look at your Bibles and tell me what is Paul contrasting boasting with? आप देखिए यहां पर 27वीं आयत में घमंड को पौलुस किसके साथ तुलना कर रहा है? What is he contrasting that with? Huh? Faith, right? So boasting is contrasted with faith in this passage. यहां पर एक तरफ जो वो कहता है कि
तुम घमंड को और वो दूसरे तरफ वो विश्वास को दिखाता है, कहता है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दो चीजों को यहाँ So पर पौलुस faith बोल रहा becomes the है। cure for boasting. तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्वास जो है आपके और हमारे जीवन में जो घमंड है उसको हटा देता Faith है। eliminates boasting. प्रिय चीजों, विश्वास ही है जो आपके जीवन से घमंड को हटा सकता है। Question: how does faith eliminate boasting? तो सवाल ये आप पूछेंगे कि विश्वास घमंड को कैसे हटा सकता है? So Paul is reminding that they used to use the work of their law as their validation or their justification. और यहाँ पर पौलुस उनको याद दिलाना चाह रहा है, देखो तुम अपनी इतिहास में देखो, तुमने जो नियम पे विश्वास किया, नियम को पूरा करने पर उससे तुम अपनी जीवन की पहचान जो तुमने बनाई है उसको तुम याद करो। We keep the laws. वो यहूदी थे तो वो नियमों को रखते थे। We were the circumcised ones. वो कहते थे कि हम खतना वाले हैं। And more so, God's word says we are the chosen ones. और वो कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर ने खुद बोला है कि हम परमेश्वर की चुनी जाती हैं। Paul, don't you know? He said, "I am the Lord, your God." और वो पौलुस, देखो तुमको पता है, वो परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। And He gave us His law. और उस परमेश्वर ने ही अपना नियम हमें दिया है। We don't need reconciliation gospel from you. तो इसलिए ना तुम्हारी मेल मिलाप का ये सुसमाचार हमको नहीं चाहिए। We already have a relationship with हम Him. परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पहले से बना हुआ है, तुम्हारे आने से बहुत पहले बन चुका We है। have special privileges and high standing with Him. हम परमेश्वर के सामने हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम बहुत बड़े खास लोग हैं So we परमेश्वर के don't लिए। need the gospel. हमें इस सुसमाचार की जरूरत नहीं है। We have our own righteousness. हमारी खुद की धार्मिकता है। We don't need the gospel. हमें सुसमाचार की जरूरत नहीं है। And what does Paul say? यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? Gospel of Jesus Christ यहाँ पर वो कहता है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार eliminates the boasting. वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो आपके और हमारे जीवन का जो घमंड है उसको विलीन कर देता है, हटा देता Because you है। are justified by faith. क्योंकि आपका जो धर्मीकरण कैसे हुआ है वो विश्वास के द्वारा हुआ है, काम के द्वारा नहीं। For Paul says, we conclude that one is justified by faith. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम इस सारांश पे पहुंचते हैं, इस परिणाम में पहुंचते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तभी धर्मी ठहरता है जब वो विश्वास करता है। Each soul seated here is looking for validation. प्रिय चीजों, इस बात को कभी मत भूलिए कि जिस अच्छाई को, भलाई को हम अपने पहले पाप के द्वारा खो बैठे, जिस तारीफ को हम खो बैठे, उस तारीफ की चेष्टा में हम अपने पूरे जीवन को जीते हैं। हमारे जीवन का हर कण उस तारीफ की इंतजार करता है। There are Sundays when people don't come and tell me it was a good sermon. ऐसे कुछ रविवार तो हैं जब मैं बड़ी मेहनत करके 24 घंटे लगाकर प्रचार करता हूं, एक व्यक्ति आकर नहीं बोलता कि भाई साहब बड़ा अच्छा प्रचार किया And I आपने। must have all my courage to ask my wife, कैसा था आज का? तो मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ थका हारा कि कैसा था आज का प्रचार। We all want validation. प्रिय चीजों, इस बात को भूलिए मत कि हमें अपने जीवन में वो तारीफ की बहुत जरूरत है। हम चाहते It हैं, could be a validation through a relationship with a pretty face. शायद वो अपने जीवन में एक ऐसी मान्यता हम चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे जो भी हो, एक किसी के साथ संबंध बना लेते हैं जो सुंदर हो। In these days, that's how boyfriends, girlfriends are made. और आज की समय पर ऐसे ही हम संबंधों को देखते हैं। Because you need validation from the opposite gender. हम लोग दूसरे लोगों से, या हमारे जो लड़के हैं तो लड़कियों से वो मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, लड़कियां हैं तो वो लड़कों से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। Or it's through performance. या हम अपने जीवन में मान्यता कैसे प्राप्त करते हैं कि हम कोशिश में लगे रहते हैं, हम दिखाते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। And Paul says none of this is going to work. मगर पौलुस कहता है देखिए, तुम्हारे पास तो नियम है, तुम्हारे पास तो परमेश्वर, तुम कहते हो तुम लोग हो, परंतु इन सब से मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है, तुम धर्मी नहीं ठहर सकते हो। Attending a church does not bring you any validation. प्रिय चीजों, अगर आप सिर्फ संडे को चर्च आते हैं या सिर्फ चर्च आते हैं, उससे आपको मान्यता प्राप्त नहीं होती है। You only are justified by faith in Christ
Jesus. अगर आप अपने जीवन में धर्मी बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते That is हैं। why Paul is writing this letter to और them. इसलिए रोमियो को समझाते हुए पौलुस ये चिट्ठी लिख रहा है। Your validation, your righteousness, your justification does not come from the works of the law, but it comes from the finished work of Lord and Savior Jesus वो Christ. कहता है रोमियो को, हे रोमियो, तुम्हारे जीवन की मान्यता, तुम्हारे जीवन की धार्मिकता, तुम जो बचाए गए हो, तुम अपने कामों से नहीं, अपने नियम से नहीं, अपने लोग होने के कारण नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण किए गए हुए जो सुसमाचार है उसके कारण तुम धर्मी ठहराए They गए हो। failed to see that the law was not for their self-righteous boasting. प्रिय चीजों, इस्राएली लोग इस बात को भूल गए कि नियम उनको इसलिए नहीं दिया गया था कि वो अपने आप को लोगों से, बाकी लोगों से बेहतर बनाए, बेहतर अपने आप को मानने लगे। It was given to them and it was given to us so that we see in ourselves fallen in the light of the law of the holy character of God. प्रिय चीजों, नियम हमको इसलिए दिया गया है, उनको भी इसलिए दिया गया है कि वो अपने जीवन की खामियों को समझे, अपनी जीवन की गंदगी को समझे। जब वो नियम को पढ़े तो कहेंगे, हे प्रभु, मैं इसको कैसे पूरा करूं। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए उनको नियम दिया गया A था। commentator says a law is not a checklist we keep. यहाँ It's पर a एक benchmark we fail. Through the law we become conscious of our sin. यहाँ पर एक वक्तव्य देने वाले इस बात को कहता है कि हम लोग, नियम जो है वो ऐसी चीज नहीं है, ऐसी सूची नहीं जो कि हम उठ के देखें, अच्छा आज कितना हो गया, 5 हो गए, चलो आज मैं 6वां कोशिश करता हूं। इसके लिए नहीं, इसको पूर्ण करने के लिए नहीं नियम दिया गया था। नियम इसलिए दिया गया था जिससे कि मनुष्य इस बात को पूर्णता समझ जाए कि मैं चाहे जो कर लूं, जो मैं जितनी मेहनत कर लूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता को अपने बल से कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। I want your attention in the Bible again. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वापस आयतों को देखें। Verse 28. 28वीं आयत को। Now can we read that again together aloud? साथ में हम इस आयत को पढ़ेंगे। Romans 3:28. Let's read. For we conclude that a person is justified by faith apart from the works of the law. इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। Paul uses the word conclude. यहां पर कहता है ये परिणाम ये निकला है। You need to think about this. जरा सोचिए, इस शब्द पर जरा ध्यान It's an दें। accounting term. It's calculate. यहाँ पर लेखा जो है, उस लेखा जब आप करते हैं उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया गया Let's है। do the maths. यहाँ पर लिखा गया है कि जोड़ो, संख्याओं को जोड़ो। Our good looks plus our good works plus good religion equals, Paul says, nothing. वो यहाँ पर पौलुस कह रहा है, तुम अपने जीवन की हर चीज, हर उपलब्धि के लिखो, अच्छा दिखना, अच्छा घर, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, ये सब तुम जोड़ लो, तब भी तुम जीरो निकलोगे। इसके आगे तुम्हारी संख्या नहीं बढ़ For सकती we है। bank our identity on the affirmation of a lover or money or lack of money or athleticism or whatever, you are vainly taunting God and dishonoring God right on his face. प्रिय चीजों, अगर आप परमेश्वर को या अपनी धार्मिकता को अपनी उपलब्धियों के आधार पर दिखाना चाहते हैं, या अपने बारे में कहना चाहते हैं कि या मैं बहुत बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूं, या आप ये बोलते हैं कि देखो मैं तो कितना गरीब हूं, मेरे तो जीवन में सब बर्बाद हो चुका है, आप चाहे जो कर लें, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए, आप परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। For your validation can only come through Jesus प्रिय Christ. चीजों, अगर आप अपने जीवन में प्रतिज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को में आप मान्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकता Therefore, है। Paul says, I am not ashamed to call myself a sinner. और इसलिए पौलुस कहता है, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होता हूं अपने आप को एक पापी बोलने के Because लिए। that's the reality of my वो life. कहता है ये मेरे जीवन की सच्चाई है, And therefore, I am not ashamed of the gospel और of इसलिए Jesus मैं Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होता। In the gospel of Jesus Christ, we are not merely declared forgiven, my dear church.
हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ आपको वहां पर माफी नहीं मिली है, rather we are justified, we are moved beyond forgiveness. मगर हमें माफी देने के बाद हमें क्या बनाया गया है? हमें सबको धर्मी ठहराया गया है। That is to say that if you are merely forgiven, you are free of legal obligation. To be forgiven has a negative tone, that you have no legal liabilities or bindings on you. प्रिय अजीज, इस बात को समझिए। आज जब अपने विश्वास के बारे में सोचते हैं, आपको जो विश्वास जिसमें आप रहते हैं उसमें आपको सिर्फ माफी नहीं मिला है। माफी मिलना एक तरीके से नकारात्मक एक बात है, क्योंकि वहां पर न्यायाधीश बोल रहा है देखो तुमने गलती करी है मगर मैं तुमको सजा नहीं दे रहा हूं, परंतु हमें सिर्फ माफी नहीं मिली है, हमें धर्मी ठहराया गया है। हमारे जीवन का जो स्तर है उसको, हमारी कहानी को ही बदल दी गई है। In the gospel of Jesus Christ, प्रिय चीजों प्रभु यीशु मसीह के in सुसमाचार the में, death of his son, उसके पुत्र के मृत्यु में heaven receives us with an applause and a validation. स्वर्ग जो है And वो, that, my dear church, is justification. प्रिय चीजों, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके पूर्ण काम पे विश्वास करते हैं, तो स्वर्ग जो है उठ खड़ा होकर ताली बजाते हुए हमको आमंत्रित करता है। और प्रिय चीजों, वो जो तारीफ है, वो जो तालियां हैं, वो हमारे जीवन में मान्यता है। उसके बिना हमारे जीवन में प्रतिज्ञान और मान्यता नहीं है। Therefore, that brings up the third point this morning, that our excluded boasting, our vain boasting is replaced, has a replacement. हमने देखा कि हम लोग घमंड के संक्रमण में फंसे हुए लोग थे, और अब हमने देखा कि हमारे जीवन में ये जो घमंड, अब जो हम देखेंगे हमारे जीवन में घमंड को बदल दिया गया है। Look at verse 30. 30वीं आयत को Since देखिए। there is one God क्योंकि एक ही परमेश्वर है who will justify. जो खतना वालों को विश्वास से या धर्मी My ठहराएगा। dear church, there is no 100 things to find validation. All the 100 things apart from God, from which you bring your validation, has no value to your life. It's just vain, gloriously vain. प्रिय अजीजों, अगर आप अपने जीवन में इसलिए मेहनत करते हैं कि आप अपने आप को लोगों के सामने सक्षम दिखाना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में दिन रात मेहनत करते हैं जिससे कि लोग आपको थोड़ा सा आदर दें, या आप इसलिए पूरे टाइम समय लगाते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ बन पाएं, तो यहां पर यह आयत, 30वीं आयत कहती है क्योंकि एक ही परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है जो आपको धर्मी ठहराएगा। आप चाहे जितना मेहनत कर लें, जितनी कड़ी परिश्रम कर लें, आप कभी धर्मी Bible is नहीं ठहराएंगे। unapologetic on the claim that the God of the Bible is the only one true God. यहां पर बाइबल इस बात को हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रीति से रखता है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर को हम जानते हैं। And when you realize, the minute you realize, the moment you realize that you have God's applause, और जब आपको लगता है कि आपके विश्वास के द्वारा जब स्वर्ग उठ खड़ा होकर आपको देखकर ताली बजाता है, और जब आप उस तालियों को सुनते हैं, when you realize that the words of the Father for the Son, that He is my well-beloved Son and in whom I am well pleased, applies to you. और जब आप कहते हैं, आपको लगता, आप जब याद करते हैं कि जब स्वर्ग से वो आवाज निकली कि ये मेरा पुत्र है और इसमें मैं पूर्ण आनंदित हूं, और वही वक्तव्य आप पे और हम पे लागू है। प्रिय अजीजों, जब आप उस बात पर विश्वास करते हैं, You need that inner applause in your heart. प्रिय अजीजों, आपको और हमें उस तारीफ की, उन तालियों की बहुत जरूरत You है। need the applause of that God who gave that applause in the garden when man and woman were created, and God said it is very good. जब परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने आदम और हव्वा को बनाया और उनको देखकर कहा बहुत अच्छा, उनको देख के ताली, वो जो ताली जो है, वो जो तारीफ जो है, जो हम उस आदम बगीचे में खो बैठे पाप के कारण, उस तारीफ की इंतजार और कामना आप अपने जीवन में हर क्षण करते हैं, उसको आप कभी भुला नहीं सकते हैं, अपने जीवन से अलग नहीं कर Therefore, सकते Paul हैं। says that this righteousness is revealed apart from the law. और इसलिए पौलुस कहता है कि ये जो धार्मिकता है वो नियम से हटकर, अलग करके परमेश्वर में प्रकट किया गया है। Your validation comes from apart from the works
of the law. प्रिय यीशु इस बात को याद रखें, क्यों? क्योंकि पौलुस इस बात को और वचन इस बात को भूलना चाहता है कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो तुम्हारे कामों की वजह से नहीं, तुम्हारे प्रयत्न की वजह से नहीं, तुम्हारे परिश्रम की वजह से नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कारण तुमको धर्मी ठहराया गया Look है। at verse 31. 31वीं आयत को देखिए। Do we then nullify the law through faith? तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते Are you हैं? Paul saying that law has no value? तो इस्राएली पूछ रहे हैं, यहूदी पूछ रहे हैं, क्या पौलुस तुम क्या बोल रहे हो? मतलब नियम का कोई फायदा नहीं You're है? saying gospel, 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 no law. तो तुम क्या बोल रहे हो? क्या सुसमाचार, सुसमाचार? ये जो परमेश्वर ने नियम दिया है उसका कोई मूल्य नहीं है। And Paul says, far from it. पौलुस Certainly कहता not. है ऐसी भी बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। Paul says the law also anticipated Israel's redemption as it was given to them. यहाँ पर कहता है कि इस नियम के द्वारा इस इंतजार में था कि यहूदियों का, इजरायलियों का छुटकारा हो या उद्धार हो। For God was sending a savior who would bring salvation to this world. परमेश्वर अपनी उन लोगों के द्वारा अपने एक उद्धारकर्ता को भेज रहा था जिसके द्वारा लोगों को उद्धार प्राप्त हो जाए। Paul says, before I met Christ, और पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले, that is on the way to Damascus, जब मैं उस दमस्कस के रास्ते पे he चल was रहा on a था, horse, वो मैं घोड़े पे था, and a great light fell on एक me, एक मेरे ऊपर एक बड़ी रोशनी चमकी, पौलुस and कहता I है, fell off, और मैं गिर गया उस and I पर, became blind, और मैं अंधा हो and my गया, heart was open. और मेरा जो हृदय परंतु खुल गया। But Paul says, if I have to boast, और परंतु पौलुस कहता है अगर मुझे घमंड करनी हो किसी I बात can में, boast more than you can. पौलुस कहता है मैं तुमसे ज्यादा घमंड कर सकता I'm हूं। a Hebrew of Hebrews, वो कहता है मैं इब्रानियों के इब्रानी हूं, circumcised on the 8th आठवें day. दिन मेरा खतना हुआ I'm a है, Pharisee, a keeper of the law, और मैं नियम का पढ़ने वाला बहुत बड़ा फारसी हूं, a religious fanatic, और मैं एक ऐसा धर्मी व्यक्ति हूं जो लोगों से बहुत उच्च धर्मी हूं, and a persecutor of the church. और मैं ये जो विश्वास करने वाले हैं ना प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनको सताने वाला हूं। But when I met Christ, परंतु कहता है दमस्कस के रास्ते पर जब मैं उस प्रभु यीशु मसीह से मिला। I want you to turn with me to Galatians 6:14. आइए मेरे साथ गलातियों उसकी 6वीं अध्याय, I want all of us to open to that passage. गलातियों उसकी 6वीं अध्याय, And we're going to read it aloud. I know there is lack of oxygen in the room and some of us are sleepy. That's fine, but let's read it together. Are we all there? Galatians 6:14. Can we start reading? Let's read aloud. But as for me, I will never boast about anything except cross of our Lord Jesus Christ. The world has been crucified to me through the cross and I to the world. क्रूस पर चढ़ाया गया। Reggie, the guy I talked about, रेजी जो इलाहाबाद का जो व्यक्ति था, जो घमंडी व्यक्ति जिसके बारे में मैंने आपको बताया, we had to puncture his boasting. हमने उसके जो घमंड को एक तरीके से चकनाचूर कर दिया। That is when he started boasting, our boasting couldn't be contained. जब वो Our boasting felt hurt. जब वो घमंड करता था तो हमने कहा कैसे यार इतना कैसे हाँकते हो, हम भी बताते हैं हम कौन है। So we three brothers got together. हम लोग 3 भाई लोग मिले, We pranked him so much so that he got so frightened that the next day morning he had fever. एक रात को हमने उनको इस प्रकार डराया कि वो इतना डर गया कि सुबह उसको बुखार हो गया। But this is the point. God of heaven did not deflate our boasting through prank. परंतु प्रिय चीजों, परमेश्वर जो स्वर्ग का जो परमेश्वर है, उसने हमारे घमंड को ऐसे छोटी चीजों से के द्वारा पंक्चर नहीं किया। The one who could have boasted, अगर कोई हो जो सही में घमंड कर सकता one who हो, had the validation of the Father, जिसके पास अपने पिता का मान्यता और प्रतिज्ञान था, in whom appreciation and applause the Father said, I am well pleased in him. जिसको स्वर्ग का दरवाजा खुलकर वहां से आह्वानी आई कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं आनंदित He हूं। was slain on that cross.
cross वो उस क्रूस पर मारा गया so that he could buy my pardon. जिससे कि वो मेरे माफी को खरीद सके, So that today when I survey the wondrous cross, क्योंकि जिसके द्वारा कि आज जब मैं उस अद्भुत क्रूस को निहारता हूं, I can turn around and look at the world मैं वापस मुड़कर संसार को देखता हूं and taunt the और world संसार को उंगली दिखाकर बोल सकता हूं that the world has been crucified to me through cross and I to the world. और मैं कह सकता हूं कि सारी संसार मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में मैं क्रूसित हो गया हूं। Who do you boast today? प्रिय जीजों, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप किस पर, किन पर, कौन सी चीजों पर आज घमंड करते हैं? As a hymn writer says, a great Horatius Bonar who wrote when peace like a river, he writes another hymn. और यहाँ पर होरेशियस बोनर जो है वो एक गीत को लिखते हुए इस बात को कहता है। I don't know the tune, I'm not a singer, but I'm going to read the first stanza for you. मैं पहली पंक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूँ। Not what my hands alone have done can save my guilty soul. Not what my toiling flesh has borne can make my spirit whole. यहाँ पर कहता है कि जो मेरे हाथों ने किया है और मेरे शरीर ने जो भोगा है, उससे मेरी आत्मा पूर्ण नहीं हो सकती है, उससे मेरी आत्मा बच नहीं सकती है। Not what I feel or can do give me peace with God. Not all my prayers and sighs and tears can bear my awful load. उसके बाद कहता है जो चीज मैं अनुभव करता हूं उससे मुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे मैं जितना प्रार्थना करूं, जितनी हामियां भरूं, उससे मेरा जो बोझ है वो उतर नहीं सकता है। Thy work alone, O Christ, can ease this weight of sin. वो कहता है कि हे प्रभु, तुम्हारे काम के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम के कारण मेरे पाप का जो बोझ है वो कम हो सकता Thy है। blood alone, O Lamb of God, can give me peace within. कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हे प्रभु, तुम्हारा जो लहू है, मेमने, हे परमेश्वर का मेमना, तुम्हारा जो लहू है, सिर्फ वो मेरे जीवन में शांति प्रदान कर सकता Thy है। love to me, O God, not mine, O Lord. To thee can rid this darkest unrest and set my spirit free. वो कहता है मेरा प्रेम तुम्हारे लिए नहीं प्रभु, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए नहीं परमेश्वर, तुम्हारा प्रेम जो मेरे लिए था वो ही मुझको इस अंधकार से, मेरी आत्मा को इस अंधकार से, इस दर्दनाक बंधन से, उस तुम्हारा प्रेम ही है प्रभु, हे परमेश्वर, खींच सकता है। I was coming up this morning. मैं आज ऊपर आ रहा था, I crossed the church downstairs. मैं नीचे कलीसिया जो वहां पर मिलती है वो उसके सामने And से गुजरा। I want to be careful to not speak in judgment. But as I was walking, I heard a testimony being said there. जब मैं आ रहा था तो मैंने सुना वहाँ पर एक व्यक्ति गवाही दे रहे थे, Very honest one. और बिल्कुल हो सकता है कि पूरे विश्वास में ये गवाही को वो दे रहे But the हैं। number of time मैं was repeated shook my spirit. Because it's an honest testimony. You can make it, the man is speaking from his heart. But there is no Christ in that testimony. Dear CBF, if you boast, if you have anything to boast, it is not this church. It is not the brand of CBF. Boast only in Christ Jesus, our Lord. मैं जब ऊपर आ रहा था तो मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था और बड़ा ईमानदारी के साथ वो गवाही दे रहे थे, परंतु मेरा दिल इस बात से दुखित हुआ और झंझोर गया कि उस गवाही में सिर्फ मैं और एक और बार मैं, उस वाणी को, उस मैं को ही मैं सुन पाया। मैं वहां पर मेरे ध्यान से सुना प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह उस गवाही में नहीं था। प्रिय अजीजों, सीबीएफ द्वार का आज की सुबह मैं पूछना चाहता हूं कि हम किस पर घमंड करते हैं। If we do not boast in the cross of Christ, in the person of Christ, इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर और प्रभु यीशु मसीह में घमंड नहीं करेंगे, we are no better than anyone else. तो हम किसी से भी बेहतर नहीं हैं। As we participate of